बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई मात्र 5 दिन चलाकर ही अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। अब कार्यकर्ताओं को मंत्रियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये पता नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई कार्यकर्ता जनसुनवाई 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर बंद कर दी गई। कार्यकर्ता सुनवाई मात्र 5 दिन चलकर ही अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। अब कार्यकर्ताओं को मंत्रियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं पता। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 दिसंबर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 2-2 घंटे 2-2 मंत्रियों की सुनवाई के लिए पाबंद किया गया। इसके लिए बाकायदा मंत्रियों को सप्ताह के अनुसार 1 महीने सुनवाई का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। लेकिन सुनवाई महज 5 ही दिन चली कि इसके बाद अचानक कार्यकर्ताओं की सुनवाई स्थगित कर दी गई। 1 दिसंबर से कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई 3 दिसंबर तक चली। दूसरे हफ्ते में 2 दिन 8 और 9 दिसंबर को सुनवाई हुई। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के कारण स्थगित कर दी गई। तीसरे हफ्ते में 17 दिसंबर तक सुशासन पखवाड़े के कारण सुनवाई स्थगित हुई। चौथे हफ्ते यानी 22 दिसंबर को सुनवाई होने से 1 दिन पहले सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 2 साल के कार्यक्रमों में मंत्रियों के लिए व्यस्त होना बताया गया। बीजेपी की प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह कार्यकर्ता जनसुनवाई स्थगित करने के पीछे सुशासन पखवाड़ा और 2 साल के कार्यक्रमों में मंत्रियों के व्यस्त होना बताया गया। सरकार का सुशासन पखवाड़ा चल रहा है तो उसका मोड 15 दिन के लिए चेंज हो गया है। मोड ये हो गया है क्योंकि चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, दोनों ही जनता के द्वार है। सरकार की अगर हम बात करें तो वो जनता के द्वार है और संगठन की बात करें तो वो कार्यकर्ता के द्वार है। हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड के अंदर रथ जा रहे हैं जहां पे लोग आ रहे हैं, योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या बता रहे हैं, ऑन द स्पॉट निवारण हो रहा है। तो जब जनता के द्वार और कार्यकर्ता के द्वार पे ही सरकार और संगठन पहुंच गया है तो उनको कार्यालय आप ऐसी सर्दी में क्यों बुलाना चाहते हैं? इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों से गुहार लगाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन निराशा हाथ लगी। खरे में आप कैसे आए, क्या काम था और क्या मिला आपको? जी, मैं अविनाश जी गहलोत साहब से मिलने आया था, मंत्री साहब से। मोबाइल पर बात करो। मेरा टोंक के अंदर महाराणा प्रताप विकलांग दिव्यांग नाम से महाविद्यालय है और विशेष बच्चों का विद्यालय की स्कूल की कोई मान्यता की संबंधित कोई फाइल में समस्या आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ आया था उनसे बात करने। तो वहाँ से मुझे ट्रायल से निकाल दिया गया और बताया नहीं गया किस कारण से निकाला। और पिछले साल मैंने नेशनल खेला था और इस साल भी मेरा प्रदर्शन अच्छा था, फिर भी मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैं उसी की कार्रवाई के लिए यहाँ पे आई हूँ। इधर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी में भी जनसुनवाई की हवा निकल गई। हालांकि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि फिर से कार्यकर्ता जनसुनवाई होगी, इसके लिए सबको बता दिया जाएगा। प्रदेश बीजेपी में 2 साल बाद कार्यकर्ताओं को सुनवाई का मौका मिला, लेकिन वह महज 6 दिन ही कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो सकी। 6 दिन में भी हालात ये थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सुनवाई के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी ने पहले 17 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित की और उसके बाद अब अनिश्चितकालीन के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। कैमरामैन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।